हेलो बच्चों, कैसे हो आप? बच्चों, हमने अलंकार के बारे में पहले पढ़ा था कि अलंकार क्या होते हैं। आप सबको पता ही है कि अलंकार क्या होते हैं। तो जब हमने अलंकार के बाद शब्द अलंकार के बारे में जाना था, शब्द अलंकार के बाद आज हम पढ़ेंगे अर्थ अलंकार। बच्चों, अर्थ अलंकार में सौंदर्य भाव से संबंधित होता है, शब्द से नहीं। जबकि हमने देखा था कि शब्द अलंकार में शब्द से संबंधित होता था, बल्कि अर्थ अलंकार में भाव से संबंधित होता है। अर्थ अलंकार चमत्कार की बजाय भाव की अनुभूति में तीव्रता लाते हैं अथवा भाव संबंधी चमत्कार उत्पन्न करते हैं। तो सबसे पहले अर्थ अलंकार में हम करेंगे उपमा अलंकार। उपमा का अर्थ है समानता, जहाँ किसी वस्तु या प्राणी के गुण, धर्म, स्वभाव और शोभा को व्यक्त करने के लिए उसी के समान गुण, धर्म वाली किसी अन्य प्रसिद्ध वस्तु या प्राणी से उसकी समानता की जाए, वहाँ उपमा अलंकार होता है। जैसे उदाहरण के लिए बच्चों देखो कि चांद सा सुंदर मुख। यहाँ पर जो मुख है उसको चांद के समान सुंदर बताया गया है। हाय फूल सी कोमल बच्ची, बच्ची को यहाँ फूल के समान कोमल बताया गया है। रति सम रमणीय मूर्ति राधा की। चौथा उदाहरण पीपर पात सरस मन डोला। पांचवा उदाहरण मखमल के झूले पड़े हाथी सा टीला। बच्चों, यहाँ पर उपमा अलंकार में समानता के बारे में आपने पढ़ा है कि समानता के बारे में बताया गया है कि एक व्यक्ति के प्राणी के गुण किसी दूसरे समान गुण धर्म वाली किसी अन्य प्रसिद्ध वस्तु से उसकी समानता की जाती है। तो बच्चों, पहचान के लिए हम उपमा में ये भी कर सकते हैं कि जब किसी पंक्ति में योजक चिन्ह आए, जैसे यहाँ चांद सा में योजक चिन्ह लगा हुआ है और फूल सी में योजक चिन्ह लगा हुआ है। या फिर आप बच्चों ऐसे भी याद कर सकते हो कि जिस भी पंक्ति में से, सी, सा, सम, सरस या समान आए तो वहाँ पर हमेशा उपमा अलंकार होगा। तो लगता है कि आपको पता चल गया होगा कि उपमा का अर्थ होता है समानता। तो हम सेकंड नंबर पर करेंगे रूपक अलंकार। पहला हमने किया है उपमा, सेकंड हम करेंगे रूपक अलंकार। इसमें देखो बच्चों क्या होता है कि जहाँ गुण की अत्यंत समानता के कारण उपमेय और उपमान का आरोप किया जाए, वहाँ पर क्या आएगा, यानी उपमेय और उपमान को एक कर दिया जाए, वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। तो यहाँ पर बच्चों मैं आपको बताना चाहती हूँ कि उपमेय क्या होता है। उपमेय होता है जिस व्यक्ति या वस्तु की समानता की जाती है उसे उपमेय कहते हैं। और उपमान क्या होता है, जिस प्रसिद्ध वस्तु या व्यक्ति से उपमेय की समानता की जाती है उसे उपमान कहते हैं। तो उपमेय और उपमान के बारे में आपने जान ही लिया। तो रूपक क्या है कि जहाँ गुण की अत्यंत समानता के कारण उपमेय पर उपमान का आरोप किया जाए, यानी उपमान उपमेय को एक कर दिया जाए, वहाँ रूपक अलंकार होता है। जैसे उदाहरण देखो बच्चों यहाँ पर कि जलता है यह जीवन पतंग। इस उदाहरण में बच्चों देखो जीवन उपमेय है और पतंग उपमान, परंतु रूपक अलंकार के कारण जीवन पर पतंग का आरोप कर दिया गया है। दूसरा उदाहरण बच्चों देखो चरण कमल बंदो हर राय। यहाँ चरण पर कमल का आरोप कर दिया गया है। चरण वास्तव में कमल नहीं बन सकता, परंतु सादृश्य के कारण यहाँ चरण को कमल मान लिया गया है। दोनों की अभिन्नता स्थापित होने के कारण दोनों साथ साथ विद्यमान हैं, अतः यहाँ पर रूपक अलंकार है। यहाँ पर बच्चों देखो अंडरलाइन किए हुए हैं, चरण कमल इसमें रूपक अलंकार है और ऊपर वाले में जीवन और पतंग रूपक अलंकार है। तीसरा उदाहरण बच्चों इसमें देखो मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हो, आए महंत वसंत, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तीसरे में देखो बच्चों चंद्र खिलौना
में रूपक अलंकार है। आए महंत वसंत में महंत वसंत में रूपक अलंकार है। और 5वें में राम रतन रूपक अलंकार है। तो आशा है कि आपको ये दोनों अलंकार समझ आ गए होंगे। तो हम अपनी अगली वीडियो में हम अपने बाकी जो 3 अलंकार हैं वो करेंगे। धन्यवाद।